प्रिय भैया बहनों, पिछली बार हमने आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं कराई थी। आज हम आपको कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों की हिंदी व्याख्या करनी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इन पे इनको ध्यान से आपको समझना है और इनको फिर अपनी कापी में उतारना है। कबीरदास जी द्वारा रचित साखी जो पहली साखी है वो इस प्रकार है। सतगुरु हमसु रीझी करी एक कहिया प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीजी गया सब। इस साखी की जब हम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हम इसका संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के लिए हम इसके सबसे पहले दो शब्द लिखते हैं, सतगुरु हम, और अंत के दो शब्द लिखते हैं सब अंग। तो संकेत के पश्चात फिर हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके पश्चात हम इस साखी का प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में है कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने प्रेम की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम उस प्रेम में सरोवर हो जाते हैं। इसके पश्चात हम इस साखी की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करते हम बताएंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि मैं सतगुरु हमसु रीझी करी, मेरे सच्चे गुरु ने हमसु रीझी करी, मुझ पर रीझ कर प्रसन्न होकर एक कहिया प्रसंग, एक प्रसंग कहा, एक कथा मुझे सुनाई कि बरस्या बादल प्रेम का, कि जब प्रेम रूपी बादल बरसता है, प्रेम का बादल बरसता है, भीजी गया सब, तो उसमें शरीर का प्रत्येक अंग भीग जाता है। अर्थात मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक कथा सुनाई कि जब प्रेम रूपी बादल बरसता है तो उसमें शरीर का प्रत्येक अंग भीग जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से वर्षा होने पर शरीर का प्रत्येक अंग भीग जाता है, उसी प्रकार जब हम किसी से प्रेम करते हैं या कोई हमसे प्रेम करता है तो हमारे शरीर का अंतर्मन उस प्रेम की भावना से सरोवर होकर आनंद के सागर में डूब जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी से प्रेम करें तो सभी हमसे प्रेम करेंगे तो चारों ओर आनंद ही आनंद का वातावरण फैल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम आपको आगे के कार्य बताएंगे। वो कार्य भी आपको समझकर करना है। इस साखी को आपको अपनी कॉपी में करना है और इसी प्रकार से आगे की साखियों का भी वर्णन आपको अपनी कॉपी में समझकर करना है। धन्यवाद।